कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, सम्मान और चरित्र की हो। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। निरंतर परिवर्तन अटल सत्य है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। कौन से कपड़े पहनूं जिसे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिसे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। अपने घर के झगड़े तथा अपनी बेइज्जती कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छे इंसान के अंदर भी एक बुरी आदत होती है कि वो सभी इंसानों को अच्छा समझ लेता है। धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते, धर्म से मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है नाम श्री राम जी का। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मनुष्य के चरित्र का सबसे सही परिचय इससे मिलता है कि वो किन बातों पर हंसता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। तुम संघर्ष की कसौटी पर खरे उतर कर जाओ, इस पर खुद तुमको बेहतर से बेहतरीन बना देगा। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। जो ईश्वर को ही सर्वोत्तम मानता है वही यथार्थ धनवान है। जो सांसारिक वस्तु स्थितियों को ही अपनी संपत्ति मानता है उसको सदा के लिए निर्धन समझना चाहिए। कर्म बदलिए, किस्मत वो खुद बदल देगा। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान मिलेंगे। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों से साझा करने की गलती कभी भी मत करना। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मिटाने के लिए लाखों खड़े हैं और बचाने के लिए सिर्फ मेरे भगवान खड़े हैं। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता होता है कि उसे कहाँ चुप रहना है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों बर्बाद करें। क्रोध हमेशा इंसान को तब आता है जब वो अपने आप को कमजोर व हारा हुआ पाता है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख जाओगे तो सहना सीख जाओगे, और यदि सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे।